नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है भारतीय विदेश नीति, अविच्छिन्नता एवं परिवर्तन का नवीन परिदृश्य। विश्व व्यवस्था के नए स्वरूप में अपना न्यायोचित स्थान बनाना भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। व्यावहारिकता तथा मूल सिद्धांतों से समझौता किए बिना राष्ट्रीय हित का अनुसरण करना भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शी सिद्धांत माना जा सकता है। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत एवं विशेषताएं यद्यपि अविच्छिन्न हैं, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में उसके स्वरूप में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवीन परिदृश्य में अपना स्थान बनाए रखने के लिए भारत के नीति निर्माताओं ने कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इनको परिवर्तन का द्योतक भी माना जा सकता है। ये कदम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने बारे में सम्मान पैदा करके और समर्थन जुटाकर तेज़ी से बदल रहे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं का संरक्षण करना। दूसरा, निर्णायक प्रक्रिया में निर्णय की स्वायत्तता को बनाए रखना तथा उसका संरक्षण करना, साथ ही स्थायी, समृद्ध एवं सुनिश्चित विश्व व्यवस्था की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाना। तीसरा, आतंकवाद के विश्वव्यापी संकट के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभियान को सुदृढ़ करना। चौथा, विदेश व्यापार और निवेश संवर्धन के उद्देश्य से आर्थिक राजनय पर अधिकतम ध्यान देकर उसे प्राथमिकता देते हुए प्रौद्योगिकी के उचित अंतरण का सुनिश्चय और भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। पांचवा, P5 देशों के साथ मिलकर कार्य करना और अन्य प्रमुख शक्तियों तथा अग्रणी विकासशील देशों के साथ सामरिक संबंध स्थापित करना। अगला, परस्पर लाभकारी सहयोग और विश्वासपूर्ण वातावरण बनाकर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना और एक दूसरे की वास्तविक चिंताओं को समझना। सार्क को इस क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण की ओर ले जाते हुए एक अधिक सक्रिय क्षेत्रीय मंच के रूप में पहचान दिए जाने की इच्छा। अगला, यह सुनिश्चित करना कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त हो और पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद की आधार संरचना को नष्ट किया जाए। इसके बाद प्राचीन सभ्यताओं, ऐतिहासिक संबंधों और दृढ़ सामयिक संगतता पर आधारित भारत का पड़ोसियों के साथ सहयोग, मैत्री और विश्वास को मजबूत करना और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक विकास और चिरस्थायी शांति का संवर्धन करना या उसको बढ़ावा देना। अगला, भारत की पूर्वाभिमुख नीति से लाभान्वित और भारत तथा आसियान के समान हित के कई क्षेत्रों में ठोस प्रगति के लिए प्रयास करना। इसके बाद आर्थिक समृद्धि तथा विकास से संबद्ध समसामयिक चुनौतियों के प्रति बहुपक्षीय संस्थानों और संगठनों के अन्य सदस्यों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना। इसके अलावा बिम्स्टेक और मेकांग गंगा जैसे सहयोग संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग और सहायता देकर आर्थिक और चहुमुखी विकास के लिए क्षेत्रवाद और उप क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति की ओर झुकाव रखना। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों के संवर्धन के लिए यूरोपियन यूनियन और G20 जैसे क्षेत्रीय समूहों, संयुक्त राष्ट्र, सार्क और राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर कार्य जारी रखना। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में सुधार और पुनर्संरचना और संप्रभुता तथा हस्तक्षेप के सिद्धांतों का सम्मान करने वाली बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को अपनाकर एवं पुनर्गठित सुरक्षा परिषद के लिए अपनी स्थायी सदस्यता के दावे को ठोस रूप देना। इसके अतिरिक्त
राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित और विकासशील विश्व के बीच अधिक न्यायसंगत समीकरण का संवर्धन करना। अगला, एक समयबद्ध रूपरेखा के अंतर्गत सार्वभौमिक नाभिकीय निशस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना। इसके अलावा सतत आधार पर भारतीय डायस्पोरा के साथ निकट कार्यकलाप करना ताकि भारत के साथ उनके संबंध सुदृढ़ हों और वे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी प्रमुख भूमिका पहचान सकें। यदि वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय विदेश नीति की परिवर्तनीयता कुछ अन्य क्षेत्रों में भी दृष्टिगत होती है, जिसमें पहला, भारत की विदेश नीति की वर्तमान विशेषता यह है कि इसमें पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति अधिक है। भारत अपनी पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ सीमा तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है। डोकलाम में भारत की कार्यवाही और वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक भारत की इस नीति के प्रमुख उदाहरण माने जा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाने का कार्य भी किया है और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंध इसके मुख्य उदाहरण माने जा सकते हैं। बच्चों, इस व्याख्यान में कुछ ऐसे शब्द आए जो शायद आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो उनका स्पष्टीकरण मैं आपके सामने कर देती हूँ। पहला है P5। P5 का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा मैंने एक शब्द और प्रयोग में लाया, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का जो पूरा नाम है वह है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक सहयोग के लिए कार्य करता है। नवंबर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य थे। इसका मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में है। इसके अलावा मैंने एक शब्द और प्रयुक्त किया, डायस्पोरा। इसका हिंदी में अर्थ है विकीर्णन। डायस्पोरा से तात्पर्य है किसी भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासियों का किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र में निवास करना। तो बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में हम भारत की विदेश नीति से संबंधित किसी अन्य पक्ष की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।